तो बेसिकली डायबिटीज थी, वेट तो डेफिनेटली देखने में ही आ रहा है ज्यादा है, और न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी में अपने को कितना आराम लगा है? न्यूरोपैथी में काफी आराम आया है इसमें। कैसे अपन जैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं? सीढ़ियां चढ़ ली अपन ने। जब मैं चलता था तो 100 मीटर 150 मीटर के जब जाने के बाद इच्छा होती थी कि बैठ जाए। अब आप आराम से जा सकते हो, लंबी बहुत आसानी से चल पा रहे हैं। कितने किलोमीटर अपन वॉक कर रहे हैं अभी, और पहले कितना करते थे? पहले तो बहुत कम, घर से तो बाहर निकल गए और फिर बैठ करके चले गए कहीं, इतना ही होता था। इतना होता अब कम से कम अपने यहाँ से और 3 सुबह से लगा के शाम तक 4 चक्कर तो यूं ही लगाने पड़ जाते हैं। चलना पड़ जाता है इतना, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तो चलना पड़ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, पैरों में जो सूनापन रहता था उसमें कितना आराम? उसमें काफी अच्छा है। पहले झंझनाहट रहती थी मेरे रात को सोते समय, वो कभी नहीं हुई। कभी महसूस नहीं हुई कि झंझनाहटपन आई है कभी। और जो पैरों में बर्निंग जलन जैसा लगता था वो, मतलब वो उस टाइप का कुछ नहीं है। स्वेलन की थी तो स्वेलन इस वाले पैर में थोड़ी सी अभी है, हाथ स्वेलिंग थोड़ी है बस, बाकी कहीं नहीं है। वेट कितना कम हुआ? वेट 3.5 किलो के 4 किलो के करीब कम, 4 किलो के आसपास। टोटल कितने दिन हुए हैं अभी? मेरे को 9 दिन हो गए। 9 दिन मतलब 10 ही दिन समझ, आज 10वां दिन है। 10वां दिन है। शुगर की वजह से ये न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम थी? ज्यादातर मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि मेरे ये कोरोना के बाद से शुगर चालू हुई थी। ओके। उसके बाद शुगर कैसी है अभी? अभी तो बिल्कुल, मैंने अभी कल सुबह ही नापी थी। कितनी? मेरी 79 थी। 79 से सुबह 4 बजे की है ना, 79 से 100 के नीचे रहती है। ओके। और पहले कितनी रहती? खाना खाने के बाद मैं दोपहर में नापता था 3-1 बजे करीब, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद 120 से लगा के 140 के बीच में आ जाती मेरे इसमें ग्लूकोमीटर पे। अच्छा। और जब आप यहाँ ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे उसके पहले शुगर कितनी रहती थी? उसके 140 के आसपास रहती थी। 140। खाना खाता था तो 180-200 तक भी जाती थी। खाने के बाद 180-200, जो अब खाने के बाद लगभग 120-140 तक आ रही है, और जो खाने के पहले 140 रहती थी वो अब लगभग 79 आई है। चलो बहुत बढ़िया। और कुछ फायदा जो आपको यहाँ महसूस हुआ? मतलब शुगर की वजह से, न्यूरोपैथी, दोनों चीजों में आराम हुआ, पैरों में? अच्छा, जो न्यूरोपैथी में सामान्य तौर पर एक समस्या आती है कि पैर में सूनापन आ जाता है, तो पैर थोड़ा पैर की उंगलियां जो है ना सुनी रहना चालू हो। मेरी उंगलियां पूरी खुल गई हैं, ये देखो पूरी खुल गई। पहले ना उंगलियां थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, वो पूरी खुल गई हैं। दोनों टाइप की उंगलियां पूरी खुली हुई हैं। ओके। अच्छा, चप्पल पहनने में जो समस्या आती है वो आपको महसूस होती थी? हाँ, वो पहले स्टार्टिंग में महसूस होती थी। अब ठीक है, अपन चप्पल पहन रहे हैं, लेकिन जूते पहन करके आप कंफर्टेबली आराम से चल पा रहे हैं। सामान्य तौर में जब न्यूरोपैथी होती है तो चप्पल को कैसे पहनना पड़ता है? ऐसे करके पहनना पड़ता है, जैसे ये पैर है, ये चप्पल है, यहाँ चप्पल को ऐसे फंसा करके फिर पैर को आगे फंसा करके, हाँ, फिर अंदर को लगाना। उसमें आपको कुछ फर्क लग रहा है अभी? उसमें तो ठीक है, चप्पल अपन ने पहन ली, उसके बाद में फिर पीछे इलास्टिक तो लगानी ही पड़ती है, नहीं तो चप्पल निकल जाती है, पता ही नहीं लगता है कि कहाँ निकल गई है। बिल्कुल। वो जो है उसमें अपने को उसमें ही आराम अब और चाहिए। जो चीजें यहाँ सीखी हैं उनको रेगुलर इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो जो अपने को पता नहीं लग पा रहा, चप्पल निकल जाती है, वो कंडीशन जो है ना उसमें और आराम आए। और उसमें आराम आने के लिए, चूंकि इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है, तो डायबिटीज अगर कंट्रोल्ड रहेगी और फिर आपका जैसे 3, 3.5, 4 किलो वजन कम हो गया, आप इसी तरीके का खाना पीना खाइए, ऐसा ही खाना अगर रहेगा तो निश्चित ही, क्योंकि यहाँ सामान्य तौर पर कहते जरूर हैं कि खाना बीमारों का खाना है, लेकिन बीमारों का खाना नहीं है, बीमारों को ठीक करने वाला खाना है। इस खाने का बड़ा महत्व होता है। उबला हुआ खाना या फिर खाना वही खाया जाए, बेसिकली काम कोई भी वही करना चाहिए जो हमारे अनुरूप हो। रोग के अनुरूप भोजन बहुत अच्छा रहता है। कभी कभार अगर जैसा ऐसा मन करे कि नहीं बहुत दिन हो गए अब अपने को थोड़ा ऐसा कुछ खाना ही है, तो कभी कभार की कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार तो अपन खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सप्ताह में 6 दिन जो हैं वो आप जो आपके लिए जरूरी है वो खाएं, और 7वां दिन जो आपका मन करे वो खा सकते हैं, वैसा चल सकता है। और अगर आपने जैसे आपका जो मन किया उसमें कुछ थोड़ा ज्यादा ही ऊपर नीचे खा लिया, तो फिर जिस दिन खाया है उस दिन या तो रात को ही
या फिर उसके दूसरे दिन सवेरे आप हरड़ का पाउडर आधा चम्मच ले लें। आधा चम्मच हरड़ का पाउडर, हरड़ जो आती है ना, उस हरड़ का पाउडर करके, अब जैसे बरसात आ जाएगी तो बरसात में हरड़ को सेंधा नमक के साथ लिया जाता है। ये वीडियो रहेगा हरड़ का पूरा, वो पूरा आप देख लेना कि कौन से सीजन में हरड़ को किसके साथ मिला करके लें, तब वो कितना लाभ करेगी। तो अगर कभी ऐसे जैसे चीट मील बोलते हैं आजकल लोग कि भाई आज कुछ ज्यादा खाने का मन किया, कुछ बढ़िया खाने का मन किया, कुछ गरिष्ठ खाने का मन किया तो खा लिया। अब उस खाने से जो विकृति शरीर में पैदा होने वाली है वो हो पैदा, उसके पहले हम उसको निकाल लें सारे को। तो सब कुछ अगर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने गंदा खाया सारा निकाल दिया कल सवेरे। निकालने में हरड़ सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो आधा चम्मच हरड़ एक बार मोशन जाने के बाद 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी से ले लीजिए। उसके बाद आप अपने जो भी व्यायाम के काम है वो कर लीजिए। उसके बाद जब 1 घंटा पूरा हो जाए तो 1, 2, 3 गिलास पानी पी लीजिए। उससे पतला सा दस्त लगेगा और जो आपने पिछले दिन खाया है वो पूरा का पूरा उसका कचरा जो है ना वो निकल जाएगा। आते हैं फिर खाली, अब फिर से हम अच्छा खाना खा रहे हैं 6 दिन, तो वो चलेगा। ठीक है, इतना तो अपन आराम से कर ही लेंगे। हरड़ 2 तरह की आती है, एक तो बड़ी आती है, एक छोटी हरड़ जो है ना उसका उपयोग कर, उसको अपन दरारा कूट के छोटी हरड़ ले ली। अगर जैसे प्रिपरेशन करना है तो अपन एक थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। छोटी हरड़ ली, जवार हरड़ बोलते हैं उसको, वो हरड़ लेकर के आप उसको थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल करके तेल में सिकवा लीजिए। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल जो आता है उसमें, तो वो फूल जाएगी। उसके बाद जब वो ठंडी हो जाए तब फिर उसको दरारा सा कुटवा के और एक कांच के किसी भी जार में या कांच के किसी भी बॉटल में भर के रख लीजिए। उसमें से आधा चम्मच हरड़ का पाउडर और 1 गिलास गुनगुना पानी ये ले लीजिए। अब इस हरड़ को कैस्टर ऑयल के साथ तो अपन ने पीस लिया था, भून लिया था, फिर पीस लिया। इसका अनुपान होता है कि सर्दियों में किसके साथ लेंगे, ऋतु के हिसाब से, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, कौन सी ऋतु में किसके साथ लिया जाएगा। तो वो पूरा आपका, जैसे अभी बरसात आने वाली है, बरसात में सेंधा नमक के साथ चलेगा, तो सेंधा नमक के साथ आप चालू कर लें। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा। अच्छे तरीके से अगर फॉलोअप रहेगा ना तो डेफिनेटली ये सारी ही समस्याएं बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएगी। और वेट थोड़ा और कम हो जाए इसके लिए थोड़ा व्यायाम का अभ्यास नियमित करते रहिए, बढ़िया रहेगा। नहीं, पहले तो सब चलने की इच्छा ही नहीं थी। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये थी। अब कम से कम चलने की इच्छा हो गई है तो फिर थोड़ा अच्छा होता है ना, तो मन करता है फिर करने। तो फिर इसका हम क्या, अब चलना शुरू करेंगे तो सुबह शाम अपने टहलना घूमना होगा तो अपने आप धीरे धीरे बहुत कम आएगा। और भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत लगे, मेरा नंबर है आपके पास, बढ़िया रहेगा। ठीक है।